हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। हम क्रोमैटोग्राफी का ये सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट टाइप पढ़ लिया था जो थी कॉलम क्रोमैटोग्राफी। तो आज हम पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें आयंस प्रेजेंट होंगे और आयंस का एक्सचेंज करके हम प्रोटीन मिक्सचर में से प्रोटीन को सेपरेट करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम कि जो प्रोटीन मिक्सचर होता है जिसमें से हमें प्रोटीन को सेपरेट करना होता है, वो प्रोटीन मिक्सचर उसको हम सेपरेट करना होता है, उसको हम डिज़ोल्व फॉर्म में लेते हैं एक बफर के अंदर और उसके बाद उसको एक कॉलम में ऐड कर देते हैं और उस कॉलम में पहले से ही आयन एक्सचेंजर रहते हैं। तो इस आयन एक्सचेंजर की हेल्प से ही हम प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दो तरह के आयन एक्सचेंजर होते हैं, एनायन एक्सचेंजर और केटायन एक्सचेंजर। तो ये तो हमें पता है आयन्स दो टाइप के होते हैं, केटायन एंड एनायन। केटायन वो आयन होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एनायन वो होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अब सबसे पहले है एनायन एक्सचेंजर। तो ये नाम से पता चल रहा है एनायंस को एक्सचेंज करेगा। कैसे? इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें होता है डाई इथाइल अमीनो इथाइल ग्रुप और अभी एनायन है मींस नेगेटिव चार्ज है, तो ये केटायनिक ग्रुप से अटैच रहेगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके केटायन ग्रुप के साथ बाउंडेड रहेगा। दूसरा है केटायन एक्सचेंजर। इसमें क्या होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप और ये जो केटायन एक्सचेंजर है वो एनायन ग्रुप के साथ रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और उसके साथ ही ग्रुप बना के रहेगा। अब आता है इसका प्रिंसिपल, यानी ये क्रोमैटोग्राफी का किस पे बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी इस चीज़ पे बेस्ड होती है कि जो भी चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जिसके ऊपर कोई भी चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, वो अपोजिट चार्ज ग्रुप से बाइंड करेगा। यानी अगर कोई पॉजिटिव मॉलिक्यूल है तो वो नेगेटिव से बाइंड करेगा और कोई नेगेटिव मॉलिक्यूल है तो वो पॉजिटिव ग्रुप से बाइंड करेगा। ये लगभग सभी टाइप के चार्ज मॉलिक्यूल्स पे काम करती है क्रोमैटोग्राफी, जैसे कि स्मॉल इनऑर्गेनिक आयन को सेपरेट करना हो, लार्ज प्रोटीन्स को सेपरेट करना हो, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स को सेपरेट करना हो या अमीनो एसिड को सेपरेट करना हो। इन सब के ऊपर अगर चार्ज होगा तो हम इन सबको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो अब इसका आता है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कॉलम लेंगे और उस कॉलम के अंदर हम बीड्स भर देंगे। वो बीड्स या तो एनायन की हो सकती है, केटायन की हो सकती है। अब ये बीड्स भरने के बाद अपन इसके अंदर डालेंगे प्रोटीन का मिक्सचर कॉलम के अंदर। उसके बाद इस कॉलम को वॉश करेंगे बफर के साथ। अब जैसे ही हमने प्रोटीन को बफर के साथ डाला तो वॉशिंग के बाद क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होती है जिसके ऊपर चार्ज होता है वो इन बीड्स से बाइंड करती है, क्योंकि इन बीड्स के ऊपर भी या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव वाली प्रोटीन को अट्रैक्ट करेगी और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव वाली प्रोटीन को अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरीके से प्रोटीन बाइंड हो जाती है और जिस प्रोटीन की जितनी एफिनिटी होती है वो उस अकॉर्डिंग इतनी टाइटली बाइंड रहती है। अब जिसके ऊपर ज़्यादा अच्छा चार्ज होगा वो ज़्यादा अच्छे से बाइंड होगी और जिसके ऊपर कम चार्ज होगा वो कम अच्छे से बाइंड होगी। तो जिसकी लो अफिनिटी होती है मतलब वो कम अच्छे से बाइंड है, यानी उनके बीच अट्रैक्शन कम है, हो सकता है उसमें चार्ज कम हो इसलिए अट्रैक्शन कम हो, तो वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा इस क्रोमैटोग्राफी में। यानी जिसकी अफिनिटी सबसे कम होगी वो सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा और जिसकी अफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी सबसे एंड में सेपरेट होएगा। ऐसे ही जो पहले जिसकी कम एफिनिटी होगी वो पहले निकल जाएगा और जिसकी ज़्यादा एफिनिटी होगी वो बाद में निकलेगा। ऐसे ही हम सीरीज से इन फ्रैक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रोटीन्स जिसकी एफिनिटी हाई होगी वो कॉलम से बाहर आ जाएगी, यानी पहले वो प्रोटीन बाहर आएगी जिसकी एफिनिटी कम है, जो कम एफिशिएंटली बाइंड है वो इजीली सेपरेट हो जाएगी और फिर जिसकी एफिनिटी ज़्यादा है वो बाद में सेपरेट होएगी। और इसको सेपरेट करने के लिए हम इफ्लुएंट का यूज़ भी कर सकते हैं जिससे कि हमारी प्रोटीन बाहर आ जाए। चलिए इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं एक बार। ये डायग्राम है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी का। देखिए कि एक कॉलम है, इसके अंदर से ही हम प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे। इस कॉलम में यहाँ पे बीड्स लगी हुई हैं, ये या तो पॉजिटिव इनके ऊपर चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है।
अब इस कॉलम में बीट्स पहले से ही प्रेजेंट है। अब हम इसमें ऊपर से प्रोटीन को पोर करेंगे। अब इस प्रोटीन के मिक्सचर में हर टाइप की प्रोटीन होगी। कुछ ऐसी प्रोटीन होगी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और कुछ ऐसी प्रोटीन्स होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव वाली प्रोटीन को हमने डार्क किया और पॉजिटिव वाली को हमने ऐसे लाइट रखा है। और ये है कॉलम, लेयर सैंपल ऑन कॉलम। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये प्रोटीन्स नीचे जाएंगी तो ये बीट से बाइंड करेंगी। जो भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है वो नेगेटिव वाली बीट से बाइंड करेंगी और जो भी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है पॉजिटिव वाली बीट से बाइंड करेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी। और जिसकी एफिनिटी सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा टाइटली बाउंडेड रहेगी, तो उसको सेपरेट करना उतना ही मुश्किल होगा, वो सबसे एंड में सेपरेट होगी। और जिसकी एफिनिटी कम है वो ईजिली सेपरेट हो जाएगी। देखिए ये जो प्रोटीन सबसे पहले बाहर आ रही है ये वो प्रोटीन है जिसकी एफिनिटी सबसे कम होगी, यानी सबसे पहले वो प्रोटीन सेपरेट होगी जो सबसे कम लूजली बाउंड हो रही है। ये इस चीज़ को हमने यहाँ जूम करके दिखाया है। देखिए ये है एक बीड, जेल बीड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके साथ जो भी प्रोटीन बाइंडेड है वो सारी नेगेटिव होंगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ही बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही हम एक फ्रैक्शन को सेपरेट कर लेंगे। मान लीजिए सारी जिसकी लो एफिनिटी थी उसको हमने सेपरेट कर लिया। अब बाद में जो हाई एफिनिटी वाली है वो बची रह जाएंगी, उसको हम इफ्लुएंट की हेल्प से उसको भी हम बाद में सेपरेट कर लेंगे। इफ्लुएंट कुछ ऐसा लेते हैं जिससे कि ये वाला ग्रुप तो हट जाए और इफ्लुएंट इस बीट से बाइंड हो जाए, ताकि ये यहाँ से हट जाए और हम इसको सेपरेट कर सकें। इस तरीके से हम आयंस के बेस पर, यानी किसी भी प्रोटीन्स या कोई भी अदर मॉलिक्यूल के जो ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है उसके बेस पर इनको एक्सचेंज करवा के सेपरेट कर सकते हैं। इसे कहते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।